चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पढ़ने का। और इसमें हम देखेंगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाता है। एनसीईआरटी का हर लाइन से कैसे क्वेश्चन बनेगा, कौन सा क्वेश्चन बनेगा किस लाइन से, आज हम उसी को देखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनको एनसीईआरटी के लाइन समझ नहीं आती है या एनसीईआरटी के लाइन पढ़ के क्वेश्चन फ्रेम नहीं करना आता है। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल नीट एस्पिरेंट्स। हाँ, तो पहला इस लाइन को देखिए। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दे देगा, लाइफ स्पेन दे सकता है, एडोलेसेंट दे सकता है, या फिर जुवेनाइल फेज दे सकता है। तो उसमें से आपको टिक करना होगा लाइफ स्पेन। ठीक, लाइफ स्पेन्स ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन द फिगर। यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइफ स्पेन्स ऑफ फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन द फिगर 1.1। तो चलिए हम फिगर 1.1 पे चलते हैं। ठीक, इस फिगर में आपको दिए हुए सभी ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन याद करने हैं। ठीक, एलिफेंट का लाइफ स्पेन आपका हो जाएगा 60 टू 90 ईयर्स। ईयर्स में याद रखना है, ध्यान रखना आपको ईयर्स। रोज का 5 टू 7 ईयर्स, डॉग का 25 टू 30 ईयर्स, बटरफ्लाई का दिया हुआ बुक में ही 1 टू 2 वीक्स, क्रो का 15 ईयर्स, बनाना ट्री का 25 ईयर्स, काउ का दिया हुआ 20 टू 25 ईयर्स, पैरोट का 140 ईयर्स। ठीक है, क्रोकोडाइल का दिया हुआ है आपको, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स लाइफ स्पेन, हॉर्स का 60 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई का 2 वीक्स, राइस प्लांट 3 टू 4 मंथ, टोटॉइज 100 टू 150 ईयर्स, बनियान ट्री 200 टू 300 ईयर्स। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन दे देगा वो आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्वेश्चन ये बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपका ये दे देगा, बनाना ट्री 25 ईयर्स, क्रोकोडाइल 70 ईयर्स, हॉर्स 60 ईयर्स। कुछ तीन चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3 सही देगा आपको और एक उसमें से वो गलत देगा। तो आपको चुनना है। तो आपको जब तक याद नहीं होगा लाइफ स्पेन तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं पीछे हम। ठीक है, इस लाइन को देखिए। इस लाइन तो है सेवरल ऑर्गेनिजम्स आर ड्रॉन फ्रॉम, सब क्वेश्चन कुछ नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए आप, isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as few days to as long as few thousand years। तो लाइफ स्पेन आपका जो है कुछ डेज का भी सकता है और 1000 ईयर्स का भी सकता है। तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि दो चार स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से स्टेटमेंट में लिख देगा वो कि लाइफ स्पेन में बी इन फ्यू डेज और मे बी इन 1000। तो यस करेक्ट, स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, कभी कभार होता है ना कि आपको दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और 4-5 स्टेटमेंट दे दिया। तो आपको जब तक स्टेटमेंट पता नहीं होगा सारा तो आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए, यू मे नोट दैट लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद साइज। ये भी क्वेश्चन देता है आपको स्टेटमेंट में कि लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कोरिलेटेड विद साइज और कोरिलेटेड विद नॉट साइज, ऐसे करके देगा। तो आपको याद रखना है इस स्टेटमेंट को, साइज से कोरिलेटेड नहीं है। क्योंकि आपको देखिए साइज ऑफ क्रो एंड पैरोट लगभग सेम है, बट लाइफ स्पेन उसका बहुत डिफरेंस है। ठीक है, सिमिलरली मैंगो ट्री हैज अ मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। एक पीपल ट्री है, एक मैंगो ट्री है, लगभग दोनों सेम ही देखने में उतना बराबर का दिखता है, पर इसका लाइफ स्पेन बहुत डिफरेंस है। ठीक, वट एवर be the lifespan, death of every organism individual is a certainty, that is no individual is immortal। तो ये भी एक स्टेटमेंट में देगा कि डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सर्टेनिटी विद सर्टेनिटी, या फिर एवरी ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल, इमोर्टल एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में आपको करना है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, या इमोर्टल है। ये मतलब इसकी डेथ नहीं होती है, ये डिवाइड कर जाता है। ये पेरेंट्स दो डॉटर डॉटर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसलिए एक से याद रखना है कि ये इमोर्टल नहीं है, ये इमोर्टल है, बाल बाकी सब मोर्टल है। वाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वही ना, इसलिए बोलते हैं कि पेरेंट सेल खुद को डिवाइड करने के बाद दो डॉटर सेल ऑर्गेनिज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है, वो उसकी डेथ होती नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस कंटिन्यू होता रहता है डॉटर सेल के तौर पे। ठीक है, चलिए सारा तो हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि जहां से क्वेश्चन बन रहा है मैंने उसी को अंडरलाइन कर रखा है पहले से, इसका हाईलाइट कर रखा है पहले से। ठीक, हम्म,
चलिए देखते हैं यहाँ। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। यंग वंस को हम ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं, सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक, जो यंग वंस होगा वो रिप्रोडक्शन में सिमिलर होगा। एक्जैक्टली सिमिलर हो या ना हो, वो डिपेंड करता है कि कैसा रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, सेक्सुअल है या असेक्सुअल है। उस हिसाब से हम देखेंगे कि एग्जैक्ट सिमिलर है कि नहीं है, लेकिन सिमिलरिटी तो होगी कुछ ना कुछ। ठीक है। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न्स प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स। Thus, there is a cycle of growth, birth and death. स्टेटमेंट भी पूछता है कभी कभी। इन रिप्रोडक्शन देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है कि रिप्रोडक्शन में ऐसी साइकिल चलती है, पहले ग्रोथ, बर्थ होगा, फिर ग्रोथ होगा, फिर डेथ होगा। ठीक है। इस लाइन, ये भी लाइन क्वेश्चन में आता है कि रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो क्वेश्चन ये बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो आपका आंसर होगा रिप्रोडक्शन। या फिर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, या तो आपको ऐसे पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग करके 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से रिप्रोडक्शन दे सकता है, या फिर कुछ भी देगा, इजेशन, डाइजेशन, कुछ भी प्रोसेस दे देगा वो 4 ऑप्शन में, एक ऑप्शन आपका रिप्रोडक्शन देगा। तो आपका आंसर रिप्रोडक्शन ही होगा। या फिर कोई स्टेटमेंट में दे देगा, जैसे 4 स्टेटमेंट वाला तो क्वेश्चन आप देखे होंगे। 4 स्टेटमेंट होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। उसमें के नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हुए रहेंगे, उसमें से कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे, तो वो आपको चुनने होते हैं। ठीक है। तो वो भी, उसमें भी ये स्टेटमेंट रखा जा सकता है। चलिए, ठीक। ये यहाँ पे देखते हैं। The organism's habitat, its internal physiology, and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. Reproduction कैसा होगा, सेक्सुअल होगा, असेक्सुअल होगा, मोड क्या होगा, वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, फैक्टर पे। हैबिटेट क्या है, इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, और भी कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं। तो ये भी लाइन पूछेगा, which of the following is responsible for reproduction, which of the following is responsible for how an animal reproduce। तो आपको ऑप्शन में देगा हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में बहुत सारे आ जाते हैं, वेदर वगैरह हो जाएगा। ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को भी याद रखना है। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। अगर हम देखेंगे इस तौर पे पार्टिसिपेशन कितना ऑर्गेनिज्म का है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो इस बेसिस पे रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होगा, सेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है। चलिए अब इस लाइन को देखते हैं। When offspring is produced by single parents with or without the involvement of gamete, the process, the reproduction is called asexual। ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए एक ही कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, सिंगल पेरेंट। गैमिट बन भी सकता है और गैमिट इन्वॉल्वमेंट उस प्रोसेस में गैमिट का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स हमेशा सिंगल रहेंगे, याद रखना। ये भी स्टेटमेंट दे सकता है या फिर क्वेश्चन भी बन सकता है। तभी ट्रू फॉल्स में दे देगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमिट फॉर्मेशन इज इन्वॉल्व्ड, इज मे बी इन्वॉल्व। तो यस, मे बी इन्वॉल्व हो सकता है गैमिट इन फॉर्मेशन, बट पेरेंट्स हमेशा ही करेंगे, ऑर्गेनिज्म हमेशा सिंगल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, याद रखिए। व्हेन टू पेरेंट्स participate in the reproduction process and also involves fusion of male and female gametes, which is called sexual reproduction। sexual reproduction का क्राइटेरिया है कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे अपोजिट सेक्स के, और उस पर भी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कंपलसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, कंपलसरी। दोनों चीजें, दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। वो क्वेश्चन कैसे ही बनाए आप इसको सही कर देंगे आपको, अगर ये पता है तो। ठीक, चलिए अब आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं। इन दिस मेथड सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो क्राइटेरिया ही वही कि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होंगे। एज देयर इज As a result, offspring are produced are not only identical to one another but also exact copies of their parents। तो asexual reproduction की एक खास बात यह है कि इसमें जो offspring बनेंगे ना, ये आइडेंटिकल होंगे और एक्जैक्ट कॉपीज होंगे पेरेंट्स का। ठीक, तो आपको क्वेश्चन देगा वहां पर, वो क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, इन asexual reproduction offsprings are identical, yes, exact copies, yes, exact copies होता है। ठीक है। आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हुआ ऑफस्प्रिंग हमेशा जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, तो इसमें से आइडेंटिकल है। ठीक,
द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उसको हम क्लोन बोलेंगे, क्योंकि वो जेनेटिकली भी आइडेंटिकल है और एग्जैक्ट कॉपीज भी है। ठीक, देखिए एनसीईआरटी का आपको फिगर जो दिया हुआ ना, ये आपको पूरा अच्छे से दिमाग बनाना चाहिए, याद कर लीजिएगा ये सब फिगर जो दिया हुआ है। सेल डिवीजन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक, कुछ मोड दिखाए हैं सेल सेल डिवीजन के यूनिसेल्युलर इंडिविजुअल में। देखिए बर्डिंग इन ईस्ट, ये जो दिया हुआ ना, ये बर्डिंग इन ईस्ट दिखा रहा है। तो ये फिगर आप याद रखिएगा, वो दे देगा, इस फिगर को देके नीचे लिख देगा वो कुछ भी, ये बर्डिंग इन ईस्ट देगा या फिर ये दिख देगा कि बाइनरी डिफिजन अमीबा। तो आपको सही करना है, सही या गलत है। ठीक है, जैसे ये देखिए बी में, इस फिगर को देखिए, ये वाला फिगर जो दिख रहा है, ये वाला क्या दिखा रहा है, बाइनरी फिजन इन अमीबा। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा फिगर को। दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक में बडिंग हो रही है, एक में बाइनरी फिजन हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि बडिंग किस में होता है, बडिंग ईस्ट में होती है, बाइनरी फिजन अमीबा में होता है। ठीक, अब देखते हैं। Asexual reproduction is common among single-cell organism and in plants and in animal with relatively simple organization। देखिए asexual reproduction किस में कॉमन है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में बहुत कॉमन है, और प्लांट्स और एनिमल में तब कॉमन है जब उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल हो, रिलेटिवली सिंपल, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं हो। जैसे मोनेडा हो गया, इसमें एनिमल में, अब फंजाई हो गया कैटेगरी में, इस सब में होता है ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यही स्टेटमेंट में दे सकता है कि asexual reproduction is common among single cell organism, plants and animals with relatively simple organization। अगर आपको वो उसको क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना होगा तो रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की जगह में वो कर देगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, आपको फंसाने के लिए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन भी वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली लाइन पे। ये देखिए, इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरेंस द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। प्रोटिस्ट और मोनेरेंस में सेल क्या करते हैं, दो, एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है माइटोसिस के जरिए। Thus, in this organism, cell division is itself a mode of reproduction। तो मोनेरा और प्रोटिस्ट में सेल डिवीजन ही एक मोड है रिप्रोडक्शन का। तो आपको पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑप्शन दे देगा आपको नीचे चार। तो आपको याद रखना है प्रोटिस्ट और मोनेडेंस, या तो प्रोटिस्ट देगा या मोनेडेंस भी देगा या फिर उसका एग्जाम्पल दे देगा। अगर ये ना दे तो ये तो टर्म है, क्लास है ना, तो इसके मेंबर्स का भी नाम दे सकता है। तो आप 11th क्लास में तो पढ़ चुके हैं प्रोटिस्ट के मेंबर्स और मोनेडा के मेंबर्स, तो उसको याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर आपको स्टेटमेंट में भी दे देगा कि इन प्रोटिस्ट एंड मोनेडेंस सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यस, ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा, या फिर आपको ऑप्शन में दे सकता है। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे ही बनाएगा वो घुमा लीजिएगा, आप कर लेंगे। वैसे हम बताते जा रहे हैं क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, स्टेटमेंट बन सकता है, या फिर सीधा क्वेश्चन बन सकता है, या फिर सीधा इसके एग्जाम्पल्स दे के बना सकते हैं वो, अगर ज़्यादा टफ करना चाहा तो सीधा दे देगा कि सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑप्शन में दे देगा मोनेडा, प्रोटिस्टन, ए बी, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ऐसे करके। ठीक है, तो अगर सिंपल प्रोटिस्टन मोनेडेंस देता है और प्लस ए भी देता है सी में, तो ये बी आंसर हो जाएगा। या फिर इसके मेंबर्स दे के वो भी पूछ सकते हैं आपको, इनमें से कोई 3 मेंबर ले लिया दोनों क्लास में से और लास्ट में दे दिया ऑल ऑफ दीज, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब इस ये जो चारों फिगर है, इस फिगर को भी आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से। एनसीईआरटी का तो हर चीज़ आपको पता होना चाहिए, लाइन टू लाइन, फिगर हो कुछ भी हो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कुछ। ठीक है, जू स्पोर्ट्स ऑफ कोनिडिया, ये जो कोनिडिया का स्ट्रक्चर दे रहा है, ये यहाँ पर ये पता, जू स्पोर्ट्स ऑफ क्लामाइनोडोमास है। ठीक, उसके बाद कोनिडिया पेनिसिलियम, ये दिखा रहा है ना ये स्ट्रक्चर, कोनिडिया पेनिसिलियम है, इसको देख लीजिएगा, ये कोनिडिया पेनिसिलियम। ठीक, ये क्या था, जू स्पोर्ट्स ऑफ क्लेमाइनोडोमास। ये है बर्ड्स इन हाइड्रा, हाइड्रा में बर्ड्स दिखा रहे हैं, ये भी एक असेक्सुअल स्ट्रक्चर है। गैम्यूल्स इन स्पंज, स्पंज में गैम्यूल्स हैं। ठीक है, चलिए, मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एडल्ट्स। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड होगा और रैपिडली दोनों के दोनों एडल्ट में चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, तो यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा कि बाइनरी फिजन इज कॉमन
बाइनरी डिफिजन इज ऑब्जर्व इन एग्जांपल में दे देगा अमीबा, पैरामीशियम, ए बी, ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको ये ऑप्शन पता होना चाहिए कि बाइनरी डिफिजन में क्या होता है। सिंगल सेल दो में डिवाइड होगा और रैपिडली इनटू एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमीबा और पैरामीशियम। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन बाइनरी ऑर्गेनिज्म इज कॉमन इन, सबसे पहला तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म देखा जाता है, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या होता है, टू हाफ्स में इक्वली डिवाइड होगा, टू हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक। दूसरा, रैपिडली ग्रोज इनटू एडल्ट। फॉर एग्जांपल, in each the division is unequal and small birds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into new yeast। तो आपको ईस्ट में जो देखने को मिलता है डिवीजन ना, ईस्ट में भी बाइनरी फिजन ही होता है, पर इसमें थोड़ा सा ये है फर्क कि इसमें अनइक्वल डिवीजन नहीं होती, अनइक्वल डिवीजन होती है, स्मॉल बर्ड्स बनते हैं जो इनिशियली अटैच होते हैं पेरेंट सेल से, ठीक। उसके बाद फिर सेपरेट हो जाते हैं, मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट, ठीक। चलिए ये लाइन देखते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा withdraws its pseudopodia and secrete a three-layered hard covering or cyst around itself. This phenomena is called incystation। तो ये जो ग्रीन कलर का अंडरलाइन है, इसमें से क्वेश्चन ये बन सकता है, आपको स्टेटमेंट में भी बन सकता है, विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट। चार स्टेटमेंट में से दे देगा आपको चार स्टेटमेंट। इंसिस्टेशन अकर इन अमीबा इन अनफेवरेबल कंडीशन, बिल्कुल सही, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, अमीबा में होता है, ठीक है। इन इंसिस्टेशन अमीबा विथड्रोज इट्स सीडोपोडिया, बिल्कुल सही, विथड्रॉ कर लेता है सीडोपोडिया को, ठीक। इन इंसिस्टेशन थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग कोल सिस्ट इज फॉर्म्ड, बिल्कुल ठीक है। तो आपको थ्री लेयर की जगह फोर लेयर ही बोल सकता है गलत करवाने के लिए। तो आपको याद रखना कि सिस्ट जो बनती है अमीबा में इंसिस्टेशन के दौरान तो थ्री लेयर्ड होती है, ठीक है। बस ये सब, ये इतना ही पॉइंट है इसमें से, याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से, when favorable condition return the encysted amoeba divides by multiple fission and produce many minute amoeba और pseudopodiospore। अगर अनफेवरेबल कंडीशन था तो इंसिस्टेशन हो गया था, अगर दोबारा फेवरेबल कंडीशन आएगा ना तो अमीबा डिवाइड करेगा मल्टीपल फिजन के जरिए थ्रू, और बहुत सारे अमीबा छोटे छोटे बनेंगे, उसको सीडोपोडियो स्पोर भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि सीडोपोडियो स्पोर भी बनते हैं, या फिर माइन्यूट अमीबा बोल सकते हैं। उसके बाद सिस्ट जो बना था इंसिस्टेशन के दौरान, यहाँ पर इंसिस्टेशन के बाद जो सिस्ट बना था हमारा, वो क्या होगा, बर्स्ट आउट होगा और स्पोर्ट्स लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रोज इनटू मेनी अमीबा, स्पोर्ट्स रिलीज हो जाएंगे, फिर अमीबा बन जाएगा। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड स्पोरुलेशन, ठीक है। तो स्पोरुलेशन से क्वेश्चन बना सकता है, स्पोरुलेशन कब होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है। किस में होता है, अमीबा में देखने को मिलता है, मल्टीपल फिजन इस प्रोसेस में होता है, ठीक है। और क्या बनते हैं, माइन्यूट अमीबा बनता है, या फिर उसको सीडोपोडियो स्पोरी बोलते हैं, ठीक। फेनोमेना को स्पोरुलेशन बोलते हैं। ठीक, ये देखिए ये है, ये फिगर आपको याद रखना है, समझे। इस फिगर में ये देखिए नोट्स दिखा रखा है, एडवेंटिसेस रूट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये जो दिखा रहा है ना, ये तो यहाँ बुक में तो नहीं मार किया, लेकिन पूछता है वो क्वेश्चन, ये इसको बोलते हैं स्केली लीव्स, ठीक है। पोटैटो है, इसमें से आईज हैं, जर्मिनेटिंग आई बर्ड है। ये देखिए ये क्या है, ये बल्बिल्स अगेव है, अगेल्स में बल्बिल है, तो क्या देखना, ये भी स्ट्रक्चर देखे। कभी कभार क्वेश्चन में तो आप देखते हैं कि द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच में आएगा, ऑप्शन में फिगर देगा, उसके सामने स्ट्रक्चर का नाम दे देगा आपको, तो स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना है कौन सा स्ट्रक्चर क्या है। ये ब्रायोफाइलम का लीफ है, जो लीफ बर्ड से इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है। ये वाटर हायसिंथ है, ऑफसेट से इसमें होता है, इसमें जो स्ट्रक्चर है ना वेजिटेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोपग्यूल्स के लिए, तो उसको ऑफसेट बोलते हैं। चलिए, members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures।
जैसे किंगडम फंजाई हो गया, सिंपल प्लांट्स हो गया, अलगा में कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं स्पेशल, ठीक है, उसका खास नाम होता है। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज जूस्पोर दैट आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक इन मोटाइल। तो जूस्पोर के बारे में आपको दिएगा, क्या क्वेश्चन क्या बनेगा पता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। या तो बोलेगा कि जूस्पोर इज मोटाइल और नॉन मोटाइल, यहाँ से ये भी हमारे पास बना सकता है, या फिर जूस्पोर इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर स्टेटमेंट में दे देगा आपको, बोल देगा जूस्पोर इज द मोस्ट कॉमन स्पेशल असेक्सुअल स्ट्रक्चर इन किंगडम फंजाई, ठीक। या फिर ये बोल देगा कि जूस्पोर इज मोटाइल या जूस्पोर इज नॉन मोटाइल, तो आपको पता होगा तो आप करेक्ट कर लेंगे उसको, ठीक। अदर कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनिडिया, कोनिडिया किसमें देखा जाता है, पेनिसिलियम, बर्ड्स, हाइड्रा, गेमूस स्पॉन्ज। तो यहाँ से पता है क्या क्वेश्चन बनाएगा, मैच मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। चार स्ट्रक्चर में दे देगा, वो कोनिडिया के सामने लिख देगा पेनिसिलियम, बर्ड्स के सामने लिख देगा हाइड्रा, उसके बाद गेम्यूल्स के सामने लिख देगा स्पॉन्ज, और चौथा कोई ऑर्गेनिज्म लिख के उसके सामने कोई ऑप्शन ऐसा देगा जो सही नहीं होगा या सही भी हो सकता है, तो इसमें से कोई गलत कर देगा वो, तो आप टिक कर लेंगे, ठीक है। एक तरफ देगा ऑर्गेनिज्म, एक तरफ देगा वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स का स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक। तो इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है मैच द फॉलोइंग वाला, कहते होते हैं ना, ए बी सी से मैच करते हैं, ए से बी होगा, ए से सी होगा, ऐसे मैच द फॉलोइंग यहाँ बन सकता है, ठीक। वी हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 11, ठीक, पढ़े हैं हम, ठीक है, आप भी पढ़ के आए। इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस है, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। वाई डू वी से, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है इसलिए कह रहे हैं इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बिल्कुल, ये सिंगल पेरेंट्स है और तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे ही होंगे और मॉर्फोलॉजिकल भी आइडेंटिकल होंगे वो, इसीलिए हम इसको क्लोन बोलेंगे। While in animal and other simple organism, the term sexual, asexual is used unambiguously. In plants, vegetative reproduction is frequently used. देखिए, asexual reproduction के जो टर्म है ना वो ज़्यादातर एनिमल में इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल ऑर्गेनिज्म वाला में, एनिमल एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म। लेकिन प्लांट में उसी को असेक्सुअल प्रोसेस को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। In plants, unit of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulbs are the capable of giving rise to new offspring. तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेजिटेटिव यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चार पांच ऑप्शन, ये इनमें से कोई ऑप्शन देगा, कोई दूसरा दे देगा, वो आपको सीड्स दे देगा, तो सीड आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का यूनिट नहीं है, वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिट है, समझे। तो इसी तरह से आपको देगा, क्वेश्चन बनाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इनमें से आपको तीन ऑप्शन ले लेगा, कोई भी रनर ले लेगा, राइजोम ले लेगा, शक्कर ले लेगा, ट्यूबर या ऑफसेट, एक और ऑप्शन देगा जैसे सीड दे सकता है वो, तो आपका सीड आंसर हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स, इन स्ट्रक्चर को हम वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स बोलते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट स्पेसीज, फ्रेगमेंट्स बोलते हैं उसको, पीसेस को, ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एग्जांपल हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में तो बर्डिंग भी देखें आप, हाइड्रा में फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि हाइड्रा को अगर तोड़ देंगे फ्रेगमेंट में तो ईच फ्रेगमेंट आपको नया हाइड्रा बना देगा, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि इन हाइड्रा बर्डिंग इज ऑब्जर्व, फ्रेगमेंटेशन ऑब्जर्व, हाँ दोनों ही ऑब्जर्व होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इस मेथड को जो बोलते हैं ना फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो आपको बोल देगा कि फ्रेगमेंटेशन इज सीन इन हाइड्रा, यस सीन इन फ्रेगमेंटेशन ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू पीसेस, यस ऐसा होता है। चलिए यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि टेरेड ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं, टेरेड ऑफ बंगाल, समझे। दिस इज नथिंग बट एक्वेटिक प्लांट कॉल्ड वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ को हम टेरेड ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि टेरेड ऑफ व्हिच इज द फॉलोइंग प्लांट इज नोन एज टेरेड ऑफ बंगाल, तो आपको पता होना चाहिए वाटर हाइसिंथ साइंटिफिक नेम, ये तो कॉमन नेम दिया गया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड ग्रोज इन ग्रोइंग व्हेनेवर देयर इज स्टैग्नेंट वाटर। हाँ, एक पॉइंट ये है कि एक तो ये इन्वेसिव वीड है, क्या है वीड है, मतलब ये प्लांट कोई यूजफुल प्लांट नहीं है, घास की तरह वीड है, समझे, वाटर प्लग, वाटर वीड्स, भी इन्वेसिव है और स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है। पीछे यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, आपको फंसाने के लिए स्टेटमेंट में चार स्टेटमेंट दे देगा कि वाटर हाइसिंथ को टेरेड ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही, वाटर हाइसिंथ इज इन्वेसिव वीड, सही, वाटर हाइसिंथ ग्रोज इन रनिंग वाटर, बिल्कुल नहीं, स्टैग्नेंट वाटर में ग्रो करता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, बिल्कुल सही। विच लीड्स टू डेथ ऑफ द फिशेज। ये सारे पॉइंट याद रखेंगे तो आप स्टेटमेंट बनाए या ऑब्जेक्टिव कोई भी ऑप्शन बनाए, मल्टीपल चॉइस देके या मैचिंग करे, कुछ भी करे वो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है। You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of the its beautiful flower। हाँ, तो आपको ये भी कोई स्टेटमेंट मिलता है कि इस प्लांट को, जो वाटर हाइसिंथ को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया सबसे पहली बार, तो सिर्फ और सिर्फ इस ब्यूटी के लिए। ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं इसमें बहुत, वाटर में, पूरे वाटर में अच्छे दिखते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर, वाइट, ग्रीन, ब्लू कलर का, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ द लीफ। तो स्टेटमेंट में देगा ये आपको कि इन इंडिया वाटर हाइसिंथ इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। बिल्कुल सही, स्टेटमेंट सही है। Since it propagates vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water bodies in a short period of time, it is very difficult to get rid of। एक बार इंट्रोड्यूस करने के बाद इसका जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ना, बहुत ही फास्ट होता है और पूरे वाटर, पूरे पॉन्ड में छा जाएगा। उसके बाद आप उसको से गेट रिड होना, मतलब उसको छुटकारा पाना मुश्किल है। हटाइएगा फिर भी वो इतना एक दो रह ही जाता है उसका, फिर उससे पूरा गर्व हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated? ठीक है, पोटैटो में तो आपको पता है बर्ड से होता है, आई बर्ड्स, आई होती है उसमें। शुगर केन में स्टेम से होता है। बनाना और जिंजर में राइजोम से होता है। दहलिया में रूट्स होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन दे देगा वो आपको, पोटैटो, बर्ड्स, बनाना, जिंजर, राइजोम, दहलिया, रूट, वेजिटेटिव किससे होता है, तो आपको ऐसा मैच करने देगा वो, समझे, ए बी सी करके मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम बर्ड्स कॉल्ड आईज ऑफ द पोटैटो? यस होता है, फ्रॉम द राइजम्स ऑफ बनाना एंड शुगर केन। वही जो आपको यहाँ बताया कि राइजोम्स, ये बनाना और जिंजर में राइजोम से होता है। ठीक, देखिए, you will notify that invariably arise from the nodes present in the modified stems of this plant। nodes, जो ये सब जो स्ट्रक्चर है ना, नोड्स होते हैं। मॉडिफाइड स्ट्रक्चर में कुछ नोड्स होते हैं, वहीं से रूट्स निकलते हैं, वहीं से नया प्लांट ग्रो करता है। हर जगह से नहीं, स्टेम में कुछ पार्ट होते हैं नोड्स, इंटर नोड, तो नोड से निकलते हैं मॉडिफाइड स्टेम का। Adventitious birds arise from the notches present in the margins of the leaves of Bryophyllum। Bryophyllum में किससे रिप्रोडक्शन होता है? Adventitious birds जो प्रेजेंट होता है लीव्स में। This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of the plant। हाँ, asexual reproduction जो होता है ना, ये वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स, asexual तो बहुत तरह के होते हैं, उसमें से जो स्पेशल है वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स का जो मेथड है, उस मेथड को गार्डनर्स बहुत इस्तेमाल करते हैं नया प्लांट ग्रो करवाने के लिए, वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स के जरिए। ठीक, it is interesting to note that asexual reproduction is a common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like algae, fungi, and they shift to sexual mode of reproduction just before the adverse condition। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनाएगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन उन ऑर्गेनिज्म में है जिनका रिलेटिवली ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है। ठीक, एग्जाम्पल एल्गी होगा, फंजाई हो सकता है। फिर ये भी बोलते हैं, ये भी यहाँ से बन सकता है कि these organisms in which asexual reproduction is common may shift to sexual reproduction in unfavorable condition। ठीक है, यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक, देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सेम टू सेम जेनेटिकल कंपोजिशन बनेगा, मॉर्फोलॉजी सेम बनता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूट होता है एक दूसरे से, क्रॉस लिंकिंग होती है, तो उसमें जेनेटिक कैरेक्टर एक्सचेंज होते हैं, तो नया जेनेटिक कैरेक्टर एडेप्टेशन होती है, तो नया फ्यूचर बनता है, तो वो इन्वायरमेंट को फेस करने के लायक तैयार हो जाते हैं। Asexual as well as sexual modes of reproduction are exhibited by higher plants। हायर प्लांट्स में तो सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों दिखता है, देख सकते हैं आप, तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा वो आपको। इन हायर प्लांट्स asexual as well as sexual modes are observed, yes। On the other hand, only sexual mode of reproduction are present in most of the animals। एनिमल्स में मोस्टली जो है ना, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा गया है, कुछ एनिमल को छोड़ के, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, उन सबको छोड़ के। ठीक है, चलिए आज हमने इंट्रोडक्शन किया और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में से कुछ देख लिए क्वेश्चन, कौन सी लाइन से क्या क्वेश्चन बनेगा। फिर हम कल आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट 2 में। ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा कौन से लाइन से क्या क्वेश्चन बनेगा और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और हर एक लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसका मतलब निकालना है कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो कैसे क्वेश्चन बन सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग कहाँ बनेगा, कहाँ स्टेटमेंट दे के बना सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम और भी देखेंगे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे। आज तो पहला वीडियो है तो थोड़ा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा और आपको बेहतर से बेहतर पूरा एक्सप्लेन करके बनाएंगे। हर एक लाइन को हम क्लियर करेंगे कि इस लाइन से क्या मतलब है, क्वेश्चन क्या बनेगा, ऑप्शंस क्या दे सकते हैं, वो हम यहाँ तक क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आप चैनल में बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है।